हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन दिया रहा है, उसको बार बार डिफरेंशिएशन करना है, उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मतलब एक बार अगर दिया रहे तो उसको दोबारा करें, दूसरा बार से तीसरा बार करें, तीसरे बार से चौथे बार करें। तो अगेन एंड अगेन अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते जाते हैं तो उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आइए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, फिर देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल है कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक फंक्शन होना चाहिए। तो मान लेंगे y क्या है, y हमारा एक फंक्शन है f(x) के बराबर है। ठीक है, y हमारा क्या है, एक फंक्शन है f(x) में। ठीक है, जहाँ x क्या है और y क्या है। x जो हमारा होगा x, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो होगा ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मीन्स ये x किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन y की जो वैल्यू है वह x के ऊपर निर्भर करती है, x के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही यहाँ पर x के वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, घटाते जाएं या बढ़ाते जाएं, जैसे भी चेंजिंग इसमें लाएंगे उसके करिस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग हमारा फाइंड आउट होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे वहाँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर y बराबर यहाँ दिया है, अगर y बराबर दिया है x प्लस टू, जैसे ही x की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस टू इक्वल टू 3। अगर 2 रखें तो 2 प्लस टू इक्वल टू 4, 3 रखें 3 तो y इक्वल टू 3 प्लस टू इक्वल टू 5। यानी कि y की जो वैल्यू है 3, 4, 5 ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी। किस पे डिपेंड कर रही है, x के वैल्यू पर। यानी कि x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका, x का। वैसे ही y अगर y इक्वल टू f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका, x का। ठीक है, तब जा करके जो dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx, तो इसको हम कहते हैं, इसको dy अपॉन dx कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आप पढ़े होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहा जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारा dy अपॉन जो dx होगा, ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, y का। ये y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है या फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर इसको हम अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। और ये कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि ये dy अपॉन dx क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही अगर तीसरा अगर फाइंड आउट करें, अगेन एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे अगर,
तो डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यू मिल जाएगा। ये होगा थर्ड वाला, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, किसका, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही इसको हम अगर बढ़ते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं तो nth जो होगा हमारा, nth वाला जो होगा, लास्ट वाला, किसी n नंबर के लिए, ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए होगा। अगर n नंबर के लिए निकालना हो तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी एन वाई अपान डी एक्स टू द पावर n, और ये होता है डी वाई डी एक्स आप। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये जो d2 है, d2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स, आप डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही d3 वाई अपान डी एक्स क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स आप d2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पावर 1 है, यानी कि यहाँ जितना पावर होगा उससे एक कम पावर यहाँ पर है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर फोर्थ के लिए निकालना हो, d4 वाई अपान डी एक्स टू द पावर 4, तो मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स, डी3 वाई अपान डी एक्स क्यू मिलेगा, है ना। तो इसको आप, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, यानी कि एक एक कम हो रहा है। इसलिए जब यहाँ n होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, dn-1, एक कम हो जाएगा, और यहाँ पर y अपान डी एक्स टू द पावर n-1, ये हमारा nth डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आया। बात दूसरी, डी वाई अपन डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहा जाएगा, और इसको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम कहेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू n, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे। ध्यान रहे, nth कहेंगे, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे। अब नोटेशन की थोड़ा सा और बात हम करना चाहेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी वाई अपन डी एक्स लिख रहे हैं, सेकेंड बार कर रहे हैं तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, एन बार कर रहे हैं तो डी एन वाई अपन डी एक्स टू द पावर एन कर रहे हैं। इसको अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे y का एक बार डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, डी वाई अपन डी एक्स लिखे है ना, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करें तो ऐसे y डैश भी लिख सकते हैं, दूसरी बार क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश, तीसरी बार क्या लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएं तो n बार क्या हो जाएगा, y टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डैश डैश n तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको हम एक बार कर रहे हैं तो y1 r करके ये y1 लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, y3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन yn लिख सकते हैं, ठीक है। एक नोटेशन इसमें और आ जाता है, जैसे हम एक बार डेरिवेशन करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें, तो उसको हम ऐसे डी वाई भी लिख सकते हैं, दूसरी बार क्या लिख सकते हैं, d2y, तीसरी बार क्या लिख सकते हैं, d3y, ऐसे ही बढ़ते जाएं तो n बार क्या हो जाएगा, dny, वेयर
डी की जो वैल्यू होगी, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स जगह पे हम डी यूज कर सकते हैं। तभी तो यहाँ पे देखिए डी वाई अपान डी एक्स है, तो इसको हम डी बाई डी एक्स जगह पे अगर हम डी लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल बार है ना, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है, तो एक बार के लिए डी, दूसरे बार के लिए डी, और वाई बाहर हो जाएगा, तो डी टू वाई अपान डी टू वाई हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 2-3 नोटेशन है, ये वाला एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला और चौथा ये वाला, कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक फंक्शन दिया है y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अगर दिया रहे, ठीक है, ये y जो है ना x का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम एक बार डिफरेंशिएशन करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये पावर का करेंगे तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, प्लस 5x का 5 और 2 का 0 हो जाएगा। अगर इसी नोटेशन को हम ऐसे लिखें y डैश, तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही चीज़ हो जाएगी 6x प्लस 5। y1 लिखना चाहें तो भी 6x प्लस 5। उसके बाद अगर हम y1 हो गया, y डैश हो गया, अगर dy अगर लिखना चाहें तो भी 6x प्लस 5 होगा। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या आप समझ रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर दिया रहेगा y बराबर fx, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, इसको एक बात और ध्यान रहे, ये जो होगा ना ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी जाकर के ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। अगर डिफरेंशिएबल है ये नहीं है तो ये कुछ नहीं काम करने वाला है। ठीक है, तो इसको ये फंक्शन जो है fx वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, इसको डिफरेंशिएशन हम कर लिए हैं। ठीक है ना, तो जहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y किसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x का y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, dy अपान dx, उसी को y डैश या y1 या dy भी कह सकते हैं। सेकंड के लिए d2y अपान dx स्क्वायर, थर्ड के लिए d3y अपान dx की हो जाएगा, तो उसके लिए y डबल डैश, y ट्रिपल डैश या y2 y3 या d2y या d3y लिख सकते हैं। समझ में आया ना, जहाँ d की वैल्यू क्या है, d बाई डी एक्स। ठीक है।